मोर नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन द क्लास, इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। भैया, हमारे को बीमारियों का नाम भी कई बार प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ जाती है। अब जैसे फेमोरल, अभी फेमोरल ही बोलते हैं क्या इसको, जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ लेग्स, ब्लड सर्कुलेशन एंड फिजिकल एंड्योरेंस। साइटिका, hips fracture, fatty liver, thigh injury. Sagittarius and Jupiter are connected to this house. Jupiter reflected can slow down recovery. Strong ninth house means good leg strength, smooth movement. और नाइन्थ हाउस किसी का वीक हो गया, यूजुअली डज नॉट क्रिएट डिजीज अनलेस कनेक्टेड विद 6 8 12। नवा घर इसलिए किस्मत का घर होता है, खुद बीमारी नहीं देता। और एक बात नोटिस कर लीजिएगा, नाइन्थ हाउस आपकी थाइज होते हैं, आपके बॉडी की सबसे लॉन्ग हड्डी, बोन, नाइन्थ हाउस में, थाइज। सबसे लंबी हड्डी, एक सिंगल हड्डी जो सबसे लंबी है, सिंगल पीस, वो थाइज वाली है, सबसे लॉन्ग एरिया है। और वो क्यों है सबसे लॉन्ग, कारण समझ लीजिए। काल पुरुष कुंडली में नाइन्थ हाउस में सेजिटेरियस राशि पड़ती है। सेजिटेरियस राशि राशियों में सबसे लंबी है, समझ गए। जहां कुंडली में सेजिटेरियस राशि पड़ी, वो बॉडी पार्ट आपका बड़ा होगा। अर्जुन याद है, महाभारत वाला, 7 नंबर लगन था उसका, तीसरे घर में सेजिटेरियस थी, तो उसके हाथ लंबे थे। चेक कर लो, लिब्रा वाले, उनका हाथ थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा नॉर्मल लोगों से। चेक कर लीजिए, अभी चेक कर लीजिए। नॉर्मल आदमी का हाथ जितना लंबा होता है, उससे थोड़ा ज्यादा लंबा होगा हाथ। अर्जुन का हाथ सबसे ऐसे लंबा था, वो तवड़ा गांडी उठा लेता था, और जब पूरा खींचता था पीछे तक, तो हमारे हाथ से पीछे जाता था। जितना तेज वो प्रेशर से पुल होगा, उतना ही तेज उसका तीर जाता था। अगर से याद हो, जब उसे पशुपति अस्त्र मिला था और भोलेनाथ ने खुद उनको हराया था, जंगल में जब कर रहे थे, उसको बांध दिया था, तीर चला चला के पेड़ पे अटका दिया था, है ना। तो उन्होंने बोला था कि प्रभु, इंद्र आप हो नहीं सकते, और आप भोलेनाथ ही हो। बोला इसलिए क्योंकि मैं आपकी वो कर रहा था, क्योंकि मेरे से तेज अगर कोई तीर चला सकता है तो सिर्फ लॉर्ड शिवा, इंद्र और अर्जुन। अर्जुन से ऊपर दो थे बस। दैट वाज द डायलॉग बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड अर्जुन। उसके पीछे एक कारण था। 7 नंबर लगन, तीसरा घर, हाथ लंबे, तीरंदाजी के लिए हाथ लंबे चाहिए होते हैं, रूल है ये। भाई किसी और अस्त्र शस्त्र से भी तो लड़वा के जितवा सकते थे, कृष्ण थे वो। बाटा ही मार देता तो सामने वाला मर जाता, पत्थर मार दिया उसके अंकड़ तो मर जाता। कृष्ण थे उसके साथ, 16 कलाओं वाले। जिनमें इतनी ताकत थी कि सूरज को रोक दे, उन्होंने भी सिस्टम को फॉलो किया। बोले अर्जुन, 7 नंबर राशि, दैट मीन्स एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। तीसरे घर सजिटेरियस खींच के फटाक, फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ये इसलिए नाइन्थ है, सजिटेरियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां कुंडली में पड़ेगा, वहां आपको गॉड का ब्लेसिंग जरूर मिलेगा, क्योंकि राशि का नाम ही सजिटेरियस है, और नवा घर की राशि है। जहां कुंडली में सजिटेरियस पड़ा, वो आपकी किस्मत जरूर कनेक्टेड है, किस्मत से है, मानिए। सजिटेरियस एंड जुपिटर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नाइन्थ हाउस मीन्स गुड लेग स्ट्रेंथ, स्मूथ मूवमेंट। वीक नाइन्थ हाउस यूजुअली डज नॉट क्रिएट डिजीज अनलेस कनेक्टेड टू 6 8 12 हाउस। 10वें घर की बात करते हैं, नी, बोन्स, जॉइंट, कार्टिलेज, पता नहीं क्या होता है। वो जो, आई थिंक, अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। एंड स्किन, स्किन का कनेक्शन भी आता है। कंट्रोल्स बोन स्ट्रक्चर, बॉडी posture, long term strain from work, 10 नंबर राशि। arthritis, joint inflexibility,
बोन फ्रैक्चर, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम। आजकल तो सबको ऐसा बेचारे 12-12 घंटे कंप्यूटर बैठ के काम करते हैं। Capricorn, Saturn are connected to this house. Saturn afflicted can cause long-term bone and joint problem. शनि और सूर्य दोनों बोन से रिलेटेड है। सूर्य और शनि यही कारण है बोन से रिलेटेड डिजीज का। अब आप कहेंगे कि बोन से रिलेटेड सर नॉर्मली क्या डिजीज होती है? अरे भैया, सबसे बड़ी डिजीज का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन वीक हो जाती है, पूरी जड़ जाता है कैल्शियम उसमें। ऑस्टियोपोरोसिस। रेणु जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? Yes, sir. Osteoporosis, especially in women after menopause. कैल्शियम को पूरा वो निकाल देता है बॉडी में से, वीक कर देता है। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स के लिए कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए शेयरिंग तो वो भी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। Strong 10th house means bone strong, stable joint. Weak 10th house means joint pain and long-term bone issues. इसका मतलब क्या है? अगर आपकी कुंडली में 10वां घर और 10 नंबर राशि मजबूत है तो आपकी हड्डियां मजबूत है। पैरों की ताकत 10th हाउस 10वां घर भी 10वीं राशि भी होता है, बिकॉज हड्डियां हैं। ध्यान रखना, हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में बोन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बोन्स में प्रॉब्लम है तो आप खड़े भी नहीं रह पाएंगे। शनि है वो। और 11वां भी ले लीजिए, एक्वेरियस, सैटर्न कनेक्टेड टू दिस हाउस, सैटर्न अफ्लिक्ट कैन शो स्लो डाउन हीलिंग इन लेग इंजरीज। देखिए, लेग से संबंध है। गुड प्लैनेट्स हियर इंप्रूव स्टेमिना एंड रिकवरी। बीमारी कौन सी देगा? calves की, chin की, ankles की, blood circulation in legs, control blood flow and muscle strength in lower legs। 11वां घर मीन्स गुड स्ट्रेंथ है, फास्ट रिकवरी है। वीक हाउस मीन्स रिकवरी स्लो होगी। एक बार ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, शनि को खूब गालियां देते हैं हम लोग, राहु केतु शनि को। तो इसलिए शनि के नाम से सबकी जान निकली रहती है। अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा, शनि ऐसा शनि वैसा। अगर शनि अच्छा नहीं होगा, आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। शनि जिसका अच्छा होता है उसको वो वॉक करने का शौकीन हो। 10 नंबर 11 नंबर का लगन उठा के देख लेना, ये लोग वॉक करने के बहुत शौकीन होते हैं। चंद्रमा 10 नंबर राशि, चंद्रमा 11 नंबर राशि, वॉक करने के बहुत शौकीन होते हैं। वॉकिंग, बाकी जितना मर्जी आलस मचाएं, लेकिन वॉक करने के नाम पे आलस नहीं मचाती है, क्योंकि हड्डियों में जान होती है। बोले हॉस्पिटलाइजेशन की तो मुसीबत यही है बार बार। फीट, टो, लिम्फ सिस्टम, लेफ्ट आई एंड स्लीप पैटर्न कंट्रोल्स रिकवरी टाइम। Hidden diseases, hospital stay, mental health. Health problems, sleep disorder, foot injury, limb blockage, long-term tiredness. Pisces and Jupiter are connected to this house. Jupiter afflicted here can lead to long hospital stay. Bad planets here can create serious or life-threatening health issues. Good planets here can support spiritual and physical healing. 12वां घर, strong 12th house means better recovery and mental peace. Weak 12th house means sleep problem, hidden diseases and slow healing. Limb blockage क्या होता है? Fluid built up causing swelling, usually in arms or legs. सूजन वजन हो जाती है ना। Okay, now everyone please note, आप लोगों ने नोट किया होगा अपने सराउंडिंग में, आसपास के लोगों में, फैमिली में, खुद में, बच्चों में, परिवार में, बहन में, भाई में कुछ बीमारियां निकल के आई। इसको ये वाली डिजीज है, इसको ये वाली डिजीज है, इसको ये वाली डिजीज है। या आपने कभी जिंदगी में कोई बीमारी एक्सपीरियंस की होगी? जरा नोट करके बताओ कौन कौन सा हाउस रिलेटेड है। जिसको पता है हाउसेस नोट कर लिए, रेज योर हैंड, मैं उनसे सुनता हूँ। करिए करिए, रेज योर हैंड, अनम्यूट करिए, बोलिए योगेश जी। या, मेरे पास एक चार्ट है जिसमें सेकंड हाउस में सैटर्न है एंड थायराइड का बीमारी है, साथ में साइनस है। थायराइड की बीमारी साथ में साइनस है। जी, ईएनटी। ENT सीजन में। ओके,
जिसने डोंट राइट जस्ट रेज योर हैंड, सबसे बात करेंगे अपन। गौरांग साहब बोलिए। गौरांग, Sir, am I हाँ बोलिए। audible? हाँ Sir, second house का problem, I had thyroid issues, thyroid cancer first stage, it got detected, and then I had teeth issues. My second house is Lord is Sun, Leo Rashi, and Lord of second house is sitting in seventh house, so 6 places. अपने से छठा है। Yes, sir. ठीक है, बीमारी दे दी। ओके, अंकित कुमार। अंकित, अंकित कुमार। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे पास एक चार्ट है, उनका टॉरस लगन का चार्ट है। उनकी नी की सर्जरी हुई थी, कुछ लिगामेंट के इश्यू आ गए थे नी के पास। 10वां घर 10वीं राशि देख ले, लिगामेंट वही हो। हाँ सर, 10वें घर में राहु है और एक्वेरियस राशि है। कौन सी राशि है? एक्वेरियस सर, राहु और 11 नंबर। अनीता जी, अनीता मैडम बोलिए। यस सर। वो केतु 4th हाउस में मैंने देखा अधिकतर लोगों का डायबिटिक आता है। मैडम केतु 4th में भी आता है, केतु 6th में भी आता ओके, एंड एक और देखा सैटर्न इन द 8th हाउस 10 नंबर राशि का सॉल्ट की कमी रहती है। है। मैडम सैटर्न तंग करेगा तो सॉल्ट की कमी डेफिनेटली देगा, क्योंकि सूर्य का दुश्मन है। ओके, सॉल्ट का संबंध सूर्य से भी आता है। अगर आपको ध्यान हो ये कैसे कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है, आपको ध्यान हो तो जब हम सूर्य का व्रत रखते हैं रविवार का दिन, तो उसमें उस दिन स्पेशली कहा जाता है कि नमक मत खाना। मत खाना, करेक्ट। ये उसीलिए होता है। हम्म सैटर्न 8th हाउस में होता है, उनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानी भी आती है। हम्म ध्यान रखिएगा। बताइए, सैटर्न 8th हाउस ब्लड बीपी से रिलेटेड इशू है क्या? सैटर्न 8th हाउस और 8th साइन स्कॉर्पियो ब्लड से रिलेटेड। अरे रेज योर हैंड, बात करेंगे हम। रुचि मैडम बोलिए। सैटर्न 8th हाउस और 8th साइन बी से रिलेटेड कोई परेशानी है क्या? यस, ब्लड प्रेशर है, सैटर्न 8th हाउस में बैठा है, एंड थाइज में भी वीकनेस है, सिंस यू सेड कि वो कालपुरुष कुंडली में 10वें 11वें घर में। जी साइज में से 9th हाउस होता है मैडम। हाँ सर, ओके। साइज 9th हाउस होता है। समवन इज आस्किंग सर आपने क्या बताया, कौन से व्रत में नमक नहीं खाना होता? रविवार, संडे के व्रत में नमक नहीं खाते। थैंक यू। एकांश, एकांश बोलिए। सर मेरा सैटर्न है 8th राशि में, लेकिन बीपी की अभी तक तो थैंकफुली प्रॉब्लम नहीं है। कितनी उम्र है? 38। शुगर कर और ध्यान रख ले अभी से ही बीपी का। बट वैसे और चीजें हैं। और चीजों की बात बाद में करेंगे। ठीक है। शमिक, हाँ शमिक, यू कैन रेज योर हैंड ना। हैंड रेज करने में क्या इशू आ रहा है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, रिएक्ट पे क्लिक कर एंड रेज योर हैंड का बटन आएगा, रेज हैंड। शमिक। आशीष पाटिल जी, जब तक बोलिए आप क्या कहना चाहते सर मेरा सेकंड हाउस में मंगल राहु है। हैं? तो मेरा 2 साल से, अभी एज मेरी 44 है, तो 2 साल से मेरे को राइट ईयर में वो आवाजें आती है, उसको कुछ बोलते हैं, टी से कुछ बोलते हैं। हाँ, दैट हैज सुनते स्टार्टेड हैं। दैट हैज स्टार्टेड गले में खराश जनरली रहती है, वो है। आई हैव गॉट ईएनटी इश्यूज, मुझे इसोफेगल रिफ्लक्स जो होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है स्टमक से, वो बहुत फ्रीक्वेंटली रिकर होता है। एंड आई हैव गॉट केतु इन 8th हाउस, तो मुझे डायबिटीज भी आफ्टर एज 42 डिटेक्ट हुआ है। आप एक बात समझ लीजिए, डायबिटीज में केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? केतु की जब बीमारी आती है, केतु बॉडी के प्राइवेट पार्ट से कनेक्टेड है। जब भी डायबिटीज होगी, सबसे पहले यूरिन से शुगर आना शुरू हो जाएगी, और वो प्राइवेट पार्ट को केतु रिप्रेजेंट करता है। और शुगर होती है मंगल, और केतु है उसका एनिमी। मंगल और केतु बोथ आर एनिमीज। तो सबसे पहले वो वहीं से शुगर को बाहर निकालता है। इसलिए केतु जब मंगल को अट्रैक्ट करता है तो डायबिटीज देता है। छठे घर, 8वां घर, 4था घर, या मंगल से कनेक्शन आ जाए, मंगल की राशियों में आ जाए, या मंगल के साथ आ जाए, या एस्पेक्ट में कनेक्शन आ जाए, केतु का एस्पेक्ट मंगल पे आ रहा हो, तो ये डायबिटीज के थोड़ा ज्यादा प्रोन होते हैं। रेणु जी।
So, sir, I've got Mars in my 7th house. So, I used to have kidney stones a lot at some point of time. It's much better now, but I did suffer from a lot of kidney stones. And Now, I've got since you're talking about kidney stones, let me also tell you about stone. केतु इन लग्न और केतु इन एरीज, इन लोगों को स्टोन का समस्या थोड़ा ज्यादा आता है नॉर्मल से. रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. किस क्या है, या कोई चार्ट खोलिए जिसको दिक्कत है. जय कुमार जी, वेर इज जय कुमार जी? जय कुमार जी अनम्यूट करिए. सर केतु इन एरिस लग्न, गॉल ब्लैडर स्टोन. थैंक यू. गौरांग साहब. Sir, my brother's chart, Ketu in Lagna, kidney stone issues matching. थैंक यू. रुचिका जी. केतु इन लग्न हस्बैंड के है 8 साइन में, तो डायबिटिक की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, बाकी स्टोन की तो प्रॉब्लम नहीं है. आएगी, बी केयरफुल. ठीक है, मौसमी जी. सर, मेरे हस्बैंड का मार्स का एस्पेक्ट आ रहे केतु पर, उनका डायबिटीज है, और मेरे 12th हाउस में जुपिटर केतु है, और मेरे वो लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, और गॉल स्टोन का ऑपरेशन भी हुए है. 5th हाउस में सैटर्न की राशि है, वो सैटर्न 6th हाउस में राहु के साथ बैठे हैं. थैंक यू. तेजस. सर, मेरा 8th हाउस में मून सैटर्न है, पर मुझे 6 साल का था तभी लीवर का इशू हुआ था, लीवर फेल हो गया था, और बाकी कोई बीमारी अब तक कुछ नहीं हुई. नहीं, पर ब्लड बीपी. ओके. अनीता मैडम. सर, एक क्वेश्चन था, ये जो किडनी स्टोन्स है, जैसे हस्बैंड को 3 बार हुआ, सो उसको हम केतु से देखें कि शनि से देखें कि कैसे देखें? मैडम, शनि से भी देखते हैं, केतु से भी देखते हैं. शुक्र का भी कहीं ना कहीं किडनी में है, तो शुक्र का भी रोल आएगा ही आएगा. लेकिन केतु तो एकदम ऐसे होता है ना, कुछ रूल ऐसे होते हैं, स्ट्रेट लगा और बॉल मैच करता है कि नहीं सीधा. मैं तो वो वाला हूँ, आपको पता तो ही. तो ये पकड़े रूल, ये नहीं लगे तो बताइए. मैं तो वैसे वाला हूँ ना, वैसे वाला Right. एस्ट्रोलॉजी तो उसमें मैंने आपको स्ट्रेट रूल दिया. क्योंकि किडनी 5th हाउस है, और केतु अगर चौथे घर में बैठा है तो डायबिटीज तो है, लेकिन फिर किडनी स्टोन कैसे उसको हम डिसाइफर करें? नहीं मैडम, और भी बहुत सारी चीजें होती है. एक स्टोन, एक प्लैनेट ही एक बीमारी नहीं देता मैडम, कई देते हैं. अपन हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप हाउसेस समझ लीजिए. जो स्टेट रूल है वो तो मैं देता ही जा रहा हूँ, उसमें तो कुछ कोई नथिंग टू हाइड, जस्ट गिविंग यू रूल स्टेट. हाँ, लेकिन वो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो केतु की दशा में 3 बार स्टोन हुआ, 3 बार सर्जरी हुई केतु की ही दशा में. तो ये आप एक बात समझ लीजिए, हमारी जितनी भी आर्टरीज हैं, वो जितनी भी वो है, जो नसें नलियां जितनी भी शरीर में है, जो भी इसका नाम है, समझ लीजिए. नर्व्स. हाँ, नर्व्स है ना. केतु क्या है? केतु नाली में फंसा हुआ कचरा है. फॉर्मूला समझिए, कॉन्सेप्ट. केतु नाली में फंसा हुआ कचरा है, और स्टोन वो कचरा है जो नाली में फंस गया, जिसकी वजह से स्टोन का दर्द हो. Got it. केतु है. तो कैसे हो सकता है? लॉजिक समझ गया? अगर ये केतु पाइप के अंदर है, जो सप्लाई हो रहा है, चाहे एयर हो रहा है, चाहे वाटर सप्लाई हो रहा है, चाहे ब्लड सप्लाई हो रहा है, अगर केतु उसको खराब करेगा, उसको रोकने वाला कौन है? केतु. अब अगर किसी कुंडली में जुपिटर केतु एक साथ है, अगर आपको ध्यान हो, अपने फादर, फोरफादर, मदर, ग्रैंडमदर, सबका चार्ट उठा के खोलिए, जिसको भी ऑक्सीजन पाइप लगा है, जुपिटर केतु एक साथ था. 9th हाउस में जुपिटर केतु, फादर को ऑक्सीजन पाइप लगा. चौथे घर में जुपिटर केतु, मदर को ऑक्सीजन पाइप लगा है. निकालिए चार्ट, अभी चेक करिए. मरकरी केतु एक साथ होगा तो उसको यूरिन वाला पाइप लगे. हॉस्पिटल में वो थैली लेके घूमते रहते हैं, उसमें यूरिन पाइप लगता है. मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन है. बाय बाय. Thank you, sir. Good night, sir.